सास तो बड़ी अच्छी है ईशु की सास की, है ना? मैंने तो इनसे कह दिया, हम गुलदस्ता ना सही फूल तो दे सकते हैं ना उन्हें। और नहीं तो क्या, अगर उनकी बराबरी करने जाएंगे फिर तो ये घर ही बेचना पड़ेगा। हाँ डॉली, वैसे इन्होंने 10,000 रुपए दिए ध्रुव के बाबूजी, बीजी और ध्रुव के कपड़े खरीदने के लिए। कह रहे थे उनके यहाँ हो आना एक बारी और पूछ लेना उनकी पसंद क्या है। महंगा ना से उनकी पसंद का तो दे ही सकते हैं ना उन्हें। तू भी साथ चलना, इसी बहाने मिल लेगी। हाँ हाँ जरूर चलूंगी। फिर हम लोग दोनों मिलकर लालचंद की दुकान चलेंगे। नहीं, नहीं जाएंगे लालचंद की दुकान पे। क्यों? पता नहीं पिछली बारी क्या हुआ था, मीता का रोका, वहीं से कपड़े लिए थे ना, धरे के धरे रह गए ना, टूट गया था ना रोका। हाँ डॉली, पर वो रिश्ता तो हमने तोड़ा था ना, और तू तो वजह जानती है। वजह कुछ भी हो बहन जी, पर रिश्ता तो टूटा था ना। मैं तो नहीं जाने वाली उस लालचंद की दुकान पे, मनहूस है जी उसकी दुकान तो। मैं तो कहती हूँ इस शुभ मौके पे उसका नाम भी नहीं लेना, बस। अच्छा ठीक है, उसकी दुकान नहीं जाएंगे तो किसी और दुकान ले चलना मुझे। हाँ ले, किचन, हॉल, कमरा, पता नहीं तुझे कहाँ ढूंढा और तू यहाँ बैठी है। क्या हो मीता? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बस ना, अब तू मुझसे भी छुपाएगी? नहीं पंकज, मैं यीशु के लिए बहुत खुश हूँ, पर इंसान हूं ना, कभी कभी फील हो ही जाता है। भगवान ने हर किसी के लिए कोई ना कोई बनाया है, बस मेरे ही वास्ते किसी को बनाना भूल गया। कोई ऐसा जो मुझे वैसे प्यार करे जैसे ध्रुव यीशु को करता है। अरे पागल, तू टेंशन ना ले, भगवान ने तेरे लिए भी किसी न किसी को बनाया है जो तुझसे बहुत प्यार करता है, और एक दिन तुझे मिलेगा भी, प्रॉमिस। ये तो गया शर्ट का, पैंट का कपड़ा। प्रीतो, मैं उतार के दे दूं? कोई जरूरत नहीं है। प्रीतो, तुम ठीक तो? हाथ मत लगाना मुझे, खुद उठ सकती हूँ मैं। कहा ना हाथ मत लगाओ, खुद उठ सकती हूँ मैं। ये इसमें रिलीफ स्प्रे है, मुझे पैर पे लगाओ, दर्द कम हो जाएगा। मुझे नहीं चाहिए, नहीं लगाना मुझे, समझे तुम? तो मेरा गुस्सा खुद पर मत निकालो ना प्लीज, इसे लगा लो। जब तक तुम ये स्प्रे नहीं लगाती मैं यहीं खड़ा रहूंगा।
नमस्ते जी। नमस्ते जी। आओ जी। ओ मेरी परजाई है। नमस्ते। अच्छा बैठ। बैठो जी। आप बैठो, मैं मैडम को बुलाता हूँ। हाँ जी। घर अच्छा है ना? हाँ अच्छा है, पर मैंने तो इससे भी अच्छे अच्छे और बड़े घर देखे हैं। What a pleasant surprise. सत श्री अकाल जी। जी मेरा भाई धर्म है ना? माई सेल्फ डॉली जी। मैं इनके भाई साहब धर्म है ना, जो उनकी वाइफ हूँ। ये रामनगर में पास ही में रहते हैं। आइसक्रीम की फैक्ट्री है जी हमारी। That's really nice. Please बैठे ना। हाँ जी। हाँ जी। क्या लेंगे आप लोग? हाँ जी कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम तो यहाँ बाजार जा रहे थे खरीदारी करने शगुन के सामान की, तो सोचा आपके घर होते चले, आपकी ध्रुव की भाई साहब की पसंद पता चल जाएगी ना, तो खरीदारी में आसानी हो जाएगी हमें। क्या कंवल जी, कैसी बातें कर रही हैं? अरे आप जो प्यार से देंगी, मैं और मेरे रिश्तेदार उससे प्यार से ले लेंगे। वैसे भी ज्यादा रिश्तेदार नहीं हैं, कुछ करीबी 15 लोग हैं। ध्रुव के चाचा, मामा, जानवी एंड हर फैमिली। आई होप यू डोंट माइंड, क्योंकि हमारे यहाँ तो क्लोज रिलेटिव्स को शगुन देना एक रिवाज है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है हमें। आई गेस आई हैव मेड अ लिस्ट। मेरे ख्याल से वो लिस्ट मैंने अंदर रखी है, मैं जाकर देखती हूँ। लेट मी चेक। बहन जी रख दो जी, रख दो। ले लेंगे जी, हम अपने आप ले लेंगे। मैं क्या कह रही थी बहन जी, मुझे तो लगता है बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ और मैं क्या बोलती डॉली, 10,000 में तो 3 लोगों के कपड़े मुश्किल से आएंगे। 15 लोगों का इंतजाम कहाँ से करेंगे हम लोग? अरे बहन जी 15 कहाँ, 15 तो रिश्तेदार है, 3 ये मिला के 18 हुए। हाँ मैं तो कह रही हूँ बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। आप अभी से इंतजाम करना शुरू कर दो। पैसे वैसे तो है नहीं आपके। ये रहे 10 जेंट्स और 8 लेडीज। क्या बात है कंवल जी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। नहीं जी, मैं ठीक हूँ। मुझे मालूम है आपकी परेशानी, आप फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को लेकर परेशान हैं। ये लीजिए 2.5 लाख। अरे अपने बजट में ऐड कर लेंगी तो एक्सपेंसेस आराम से हो जाएंगे, आप सारी शॉपिंग कर पाएंगी। ये कैसे ले सकते हैं हम? ये नहीं। कम ऑन कंवल जी, इट्स ऑल राइट, जस्ट टेक इट। वो इतने प्यार से दे रही है तो रखो ना जी। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सारा काम हो जाएगा। शॉपिंग इसमें आराम से हो जाएगी। रख लो ना। हाँ आठ बज गए, अभी तक घर नहीं गई। प्रीतो, काफी देर हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप जा सकती हूँ। इतनी हमदर्दी मत दिखाओ। जानता हूँ प्रीतो, तुम बहुत खुददार हो, लेकिन मुझे खुदगर्ज मत समझो। मुझे सच में तुम्हारी फिक्र है।
बाहर आओगे? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? क्यों हमारी जिंदगी के पीछे पड़े हो तुम? सुबह से देख रहे हो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, पता नहीं क्या चाहते हो तुम। देखो, मैं तुम्हारे कैंप में नौकरी कर रही हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है। मेरी बहन की शादी और हमें पैसे की सख्त जरूरत है, वरना मैं तुम्हारे साथ एक ही छत के नीचे कभी भी न रहूं। और कान खोल के सुन लो, मैं आखिरी बार कह रही हूँ तुम्हें, आइंदा अगर तुमने मुझे जरा सा भी परेशान किया ना, मजबूरन मुझे ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी, समझे? प्लीज प्लीज बख्श दो हमें। कमल जी, वो हमारे समधी हैं। आप समधियों से पैसे कैसे ले सकते हो, और वो भी इतने सारे पैसे? कमाल करती हो आप। मैं क्या करती मास्टर जी, उस वक्त मेरा दिमाग ही चलना बंद हो गया। यही सोचने लगी कि 10,000 में हम 18 लोगों के शगुन की तैयारी कैसे करेंगे। फिर मुझे लगा कि नीलम बहन जी शायद हमारी मदद कर रही हूँ, हमारी नाक नीची ना हो, इसलिए उन्होंने हमें पैसे थमा दी। कमल जी, नाक ऊंची करवाने के चक्कर में हमने समधियों के सामने अपनी नाक नहीं कटवानी। 2.5 लाख, वो 2.5 लाख कोई छोटी रकम थोड़ी होती है। मैं जानती हूँ मास्टर जी, पर एकदम से पैसे उन्होंने मेरे हाथ में रख दिए और डॉली ने भी झट से ले लिए, मना ही नहीं करने दिया मुझे। चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। तुम आज ही ना उन्हें ये पैसे वापस कर देना, आज। पर मास्टर जी 18 लोग, मेरा मतलब है हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे 15-20 लोगों के शगुन के लिए? आप उसकी फिक्र मत करो, मैं होटल के मालकों से ले लूंगा। हाँ बीजी, और अगर कम पड़ गए तो मैंने ले लेना ना एडवांस। देखा, ऐसे होता है मिलजुल के काम। कमल जी, आज आप पैसे वापस कराना। पापा जी सही कह रहे हैं बीजी, आप ना आज ही जाके पैसे वापस करो। पर जी मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आप भी मेरे साथ चलना, मुझे बहुत घबराहट होती है। ठीक है, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, एक साथ चलेंगे। पीतो पुत्र, आज मुझे तेरी लूना पे लिफ्ट चाहिए। क्या बात कर रहे हो पापा जी, इतने सालों से तो मैं लिफ्ट ले रही हूँ आपकी लूना पे। चलो जी, मैं टिफिन आपका ले लेती हूँ और बैग भी ले लेती हूँ। आराम से जाना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राजवीर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे ध्रुव ने अभी बताया, तू ऐसा कैसे कर सकता है मेरे भाई? तूने नीलम आंटी को ध्रुव और अश्मीत का रिश्ता तोड़ने की बात करी। अब तू भी Just forget it यार। ऐसे कैसे भूल जाऊं राजवीर? तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मेरे भाई जैसे हो। मैं तुम दोनों को ऐसे नहीं देख सकता यार। मुझे बता आखिर बात क्या है, क्यों बोला तूने ऐसा? छोड़ यार, तू भी मेरी बात नहीं समझ पाएगा। एक बार बता के तो देख, क्या पता तेरी बात सबसे ज्यादा मैं ही समझ सकूं। यार ये शादी मैं नहीं, ध्रुव के पेरेंट्स तोड़ना चाहते हैं। ध्रुव को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम इस रिश्ते से नाखुश हैं। उसकी नजरों में अच्छा रहकर हमें उसे इश्मीत की नजरों से दूर करना होगा, और उसके लिए रोका करना जरूरी है। और इस रोके के बाद मैं कुछ ऐसा करूंगी कि वो लोग खुद ही तंग आकर ये शादी तोड़ देंगे।
जैसे तुझे तेरी पर्सनल लाइफ में मेरी इंटरफेरेंस पसंद नहीं, वैसे मुझे भी मेरी पर्सनल लाइफ में तेरी इंटरफेरेंस पसंद नहीं। मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज यहाँ मत आओ। अब तुम्हारा और हमारा कोई लेना देना नहीं है। आंटी, मुझे लगता है आपको ये रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। I mean, मैं जानता हूँ ध्रुव इश्मीत को बहुत पसंद करता है, लेकिन इश्मीत ध्रुव के लायक ही नहीं है। अब तुझे भी मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा। तुझे भी लग रहा होगा कि ध्रुव के पेरेंट्स ऐसे कैसे कर सकते हैं। नहीं यार, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। आई ट्रस्ट यू बड़ी। मुझे भी ऐसा लग रहा था यार, ऐसे ऐसे हो कैसे गया। सालों से जानते हैं यार ध्रुव की फैमिली को, बड़े ही क्लास कॉन्शियस लोग हैं। हर चीज उन्हें अपनी हैसियत के हिसाब से चाहिए। और अपना ध्रुव तो पता नहीं उस फैमिली में पैदा कैसे हो गया। जब मुझे पहली बार पता चला था ना कि नीलम आंटी इस रिश्ते के लिए राजी हो गई हैं, मुझे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन खुश था कि चलो यार ध्रुव और इश्मीत की शादी तो हो जाएगी। लेकिन अब पता चला यहाँ तो प्लानिंग ही कुछ और चल रही है। पर यार तूने भी तो एक गलती कर दी ना, तूने भी ये सारी बातें नीलम आंटी को जाके बोल दी। नहीं जाना चाहिए था तेरे को नीलम आंटी के पास। हाँ यार, लेकिन मैं क्या करता। मुझे सिर्फ प्रीतो की फैमिली की फिक्र हो रही थी। डर था कि आगे जाकर प्रीतो की फैमिली किसी मुसीबत में ना फंस जाए, इसलिए मैंने। तेरा सोचना सही है राजवीर, पर तेरे पास कोई सबूत नहीं है यार जिससे तू ये साबित कर सके कि नीलम आंटी का प्लान क्या है। सबूत ढूंढना होगा पहले। और नीलम आंटी तो डिल्लो फैमिली के साथ इतना अच्छा बिहेव कर रही है कि तेरी बात तो कोई मानेगा ही नहीं। और तेरी रिपोर्ट तो भाई पहले ही खराब हो चुकी है। देख यार, मेरी फैमिली भी मेरी शादी के अगेंस्ट थी, लेकिन फिर भी मेरी शादी हुई। क्यों? क्योंकि तू, ध्रुव और प्रीतो जी सब मेरे साथ थे। इसलिए हम सबको मिलके अब ध्रुव और इश्मीत की शादी करवानी है, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन उससे पहले तूने ये जो रायता फैलाया ना, इस पे पूछा मारना। ध्रुव से, इश्मीत से, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ पूरी डिल्लो फैमिली से जाके माफी मांग। और हाँ, सबसे पहले तो तुझे प्रीतो जी को अपने कॉन्फिडेंस में लेना होगा। प्रीतो जी के पास हर बात का सॉल्यूशन होता है राजवीर, और उनके बिना ये जंग जीतना बहुत मुश्किल है। बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन प्रीतो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने सारी बात लिख कर भी दी थी, लेकिन उसने लेटर फाड़ दिया। अब क्या करूं? SMS कर देना, तब तो पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, मैसेज कर देता। मेरी गलती की वजह से अगर तुम्हारे परिवार के ऊपर कोई भी मुश्किल आई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा प्रीतो। तुम समझती क्यों नहीं? मैं तुमसे अपने लिए नहीं, ईशू की भलाई के लिए बात करना चाहता। प्रीतो, मुझे उम्मीद है इस बार तुम मेरी बात जरूर सुनोगे।